ठीक है बेटा, अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। हमने एक्सरसाइज चल रही थी, कौन सी चल रही थी हमारी एक्सरसाइज थी, देखता हूँ शायद 3.1 चल रही थी। एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि आप ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आगे कहीं भी जाओगे कंपटीशन एग्जाम में, छोटे बच्चे को किसी को पढ़ाना होगा, आपको दोस्त को हेल्प करनी होगी, रिलेटिव को, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है, आपको आ गया, आपकी मैथ कवर है। 11th और 12th तो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम आए, एक बार वापस वीडियो देखो, मुझे कमेंट करके बताओ, कनेक्ट हो, कोई भी चीज़ें किसी प्रकार कोई भी डाउट क्लियर कर लो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आप बता रहे हो कि कंप्लीट कर लिया था हमने। अगर क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया था तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है आपका, बुक है आप लोगों के पास? अगर बुक है तो मैं समझा दूं, बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिख देता हूं। बुक नहीं है तो हैंड रेज कर दो फटाफट, मैं क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ। ओके बेटा, ठीक है, देखो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैक से लिखता हूँ, आपको रेड में थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगी। In a circle of diameter 40 centimeter, क्वेश्चन आप साथ में नोट करना, ठीक है बेटा। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is the length of a chord is 20 centimeter. Length of chord is 20 centimeter. फिर इसमें आगे बोला है find the length of minor arc. Find the length of minor arc of the chord ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लो, हैंडराइटिंग सभी बच्चों को समझ में आ रही है, क्लियर तरीके से दिख रहा है आपको, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। तो बेटा इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हमारे पास कोई भी एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है। इसके बाद उसने बोला है द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। जो सर्कल आप बनाओगे उस सर्कल में एक कॉर्ड है और कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। फिर बोला है उसने फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। आपको पता है कि आप किसी भी सर्कल में कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हो, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी आपने सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट लिए, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद जो लाइन बनी वही कॉर्ड होगी।
तो कॉर्ड होती है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। अब एक पार्ट छोटा होगा, एक बड़ा होगा, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कॉर्ड की लेंथ पे। अगर कॉर्ड की लेंथ डायमीटर के बराबर होती है तो जो दोनों पार्ट आप बनाओगे कॉर्ड से वो दोनों बराबर बनेंगे, और डायमीटर से अगर अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो इसका मतलब एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा, ऐसे बनते हैं। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे। सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बन गया, सब हो गया। ये जो सर्कल बनाया है इसके डायमीटर है 40, ये इसका सेंटर है। एक सर्कल बनाया, सेंटर बनाया, इसका सेंटर। फिर इसने बोला है कि जो डायमीटर 40 है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20। अब जो कॉर्ड है वो तो डायमीटर की आधी है, बहुत छोटी है, तो हम मान लेते हैं कि हमने ये कोई कॉर्ड बना दी ए बी, ये इसका सेंटर है। ए बी हमने एक कॉर्ड बना दी और ए बी की लेंथ कितनी है 20 है, डायमीटर कितना है 40। आपको पता है कि अगर डायमीटर 40 है, डायमीटर 40 है तो जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस कितनी होगी, कौन बताएगा। 20, इसकी हाफ होती है डायमीटर की हाफ, तो ये आ गई 20 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल देखो आसान क्वेश्चन बनता जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको तो कॉर्ड भी 20 दे रखी है, कॉर्ड भी 20 है, डायमीटर 40, रेडियस भी 20 आ गई। अब अगर रेडियस ही 20 आ गई तो हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। ये कितनी है 20, ये कितनी है 20, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है सर्कल के लिए, और रेडियस की वैल्यू आपने निकाली 20 है। तो एक तरह से आपके पास ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल कैसा बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको समझ में बिल्कुल आसान बन गया। ये जो ट्रायंगल बना है वो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अब आपको ये बताना है इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब आर्क कहाँ बनती है, वो सर्कल की सरकमफेरेंस पे बनती है, और आर्क अगर सर्कल की सरकमफेरेंस पे बनती है तो इसका मतलब एक आर्क छोटी है नीचे वाली तो, और ऊपर वाली बड़ी है। आपको तो छोटी वाली की लेंथ निकालनी है, तो हमें फाइंड क्या करना है वो देखो। हमें फाइंड करना है ये, क्या फाइंड करना है, मैंने नीचे लाइन ड्रॉ की है, ये फाइंड करना है। बेटा आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें हर एंगल कितने डिग्री होता है, रिप्लाई करो फटाफट। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं और एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है 60। कौशिक का रिप्लाई आया 60 डिग्री, ठीक है बेटा सही है। राहुल राठी आपने भी रिप्लाई किया 60 डिग्री, ठीक है। देखो तो जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने डिग्री होगा 60। संजय आपका मैसेज आ गया 60, थैंक यू बेटा। तो देखो हमें निकालनी ही है आर्क, और ये एंगल अब फिक्स हो गया 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालना तो बच्चों वाला काम है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना। अगर हमें कोई भी सर्कल दिया हो, रेडियस पता हो, एंगल पता हो और लेंथ ऑफ आर्क पूछी हो, देखो ध्यान से मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ते थे, अभी हम 11th में आ गए। 10th का याद मत करो, 10th का भूल जाओ। अभी हम 11th में आ गए, तो 11th में हमने इस टाइप से कुछ एंगल वगैरह बनाना सिखाया था। एल, थीटा, आर, तीन चीज़ बताई थी। इनमें एक रिलेशन भी बताया था कि एल, थीटा, आर इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है।
तो इन तीनों में रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर या एल इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। यही होता है, आपको थीटा मिल जाए, आर मिल जाए, एल आप खुद ही बता दोगे, एल तो बता ही दोगे। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में आपके पास आर है आर हमारे पास आर 20 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर थीटा कितना है? अब देखो यहाँ जो थीटा मिला है वो 60 डिग्री मिला है और डिग्री में मिला है, और हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। और रेडियन में क्या लिखेंगे इसको? 60 डिग्री अपॉन पाई बाई 180, इतने रेडियन हो गए। तो ये आपका आ गया पाई बाई 3। कितना रेडियन आया एंगल? पाई बाई 3। रेडियन में क्यों निकाला मैंने? मैं एंगल रेडियन में क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ये फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं इसमें आपका थीटा हमेशा किस में होता है? रेडियन में। इसलिए हम यहाँ पे एंगल रेडियन में रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू है आपकी पाई बाई 3, आर की वैल्यू है 20, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम 22/7, नीचे आपका 3 भी है, ऊपर है 20। आगे आप लोग निकाल सकते हो, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो इसको नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेटा आपने क्वेश्चन पहले नोट कर लिया था, क्वेश्चन नोट कर लिया था। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना कंप्लीट सॉल्यूशन का विद क्वेश्चन। इसके बाद मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। मैंने अगला क्वेश्चन भी नोट कर दिया है। देखो बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्या आएगा? मैं सॉल्यूशन हटा देता हूँ। ठीक है बेटा, कौशिक संजय आपने लास्ट क्वेश्चन का रिप्लाई किया है शायद। 20.9 सेंटीमीटर, 20.95 सेंटीमीटर। थैंक यू। लगे रहा करो, कैलकुलेशन बढ़ेगी तो घर वाले सोचेंगे बच्चा पढ़ रहा है।
फ्री मत बैठा करो मोबाइल लेके, गलत सोचने लग जाएंगे कि घर वालों को भी तो मेंटेन रखना है आप लोगों को। मोबाइल लेके बैठे हो, पढ़ना ही पढ़ना थोड़ी है, आपका भी काम पूरा करना है, पढ़ना भी है और घर वालों को भी पता नहीं चलना है। देखो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ़ इन 2 सर्कल्स, हमारे पास कोई भी 2 सर्कल है, सेम टू सेम एग्जाम्पल आया था। एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो इस क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगी। इसमें क्या दे रखा है आपको, इफ़ इन 2 सर्कल्स, कोई भी 2 सर्कल है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, उन दोनों सर्कल के अंदर सेम लेंथ वाली जो 2 आर्क हैं उनकी बात कर रहे हैं कि सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75। तो एक आर्क तो 60 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, दूसरी आर्क 75 एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर। तो देखो बेटा, मान लेते हैं एक सर्कल ये है और एक ये है, इन दोनों के अंदर जो आर्क है उसकी लेंथ सेम है। एल की वैल्यू दोनों केस में क्या है, एल ही है। मान लेते हैं कि इसमें लेंथ एल है तो उसमें भी एल है। ये जो एंगल है एक में है 60 डिग्री। अब देखो सिंपल सी बात है कि मैं एंगल को रेडियन में लिख देता हूँ। 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय इतना आएगा, और 75 को लिखेंगे तो 75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो ये आपका अगर कैंसिल होगा, 15 से 5 आ गया, 15 1 2 5 पाई बाय 12 रेडियन, इतना आ गया। तो यहाँ जो आपका एंगल आया, एक में तो है पाई बाई 3, एक ये आ गया 5 पाई बाई 12। इतना आप लोगों का आ गया। लेंथ, एंगल और रेडियस 3 चीज़ें तो होती हैं। तो आपको पता है कि लेंथ सेम है, लेंथ सेम है तो अगर एंगल भी सेम होता तो रेडियस भी सेम होती, लेकिन यहाँ एंगल अलग अलग आ गया। एंगल अलग अलग आ गया तो इसका मतलब रेडियस भी अलग ही आएगी, और रेडियस अलग आएगी तो रेडियस कितनी मान लें, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1, इसकी मान लेते हैं R2। फर्स्ट वाले से जो इक्वेशन बनेगी, फॉर्मूला क्या था आपका, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। तो यहाँ से एल आ गया थीटा इंटू आर। जब ये फॉर्मूला हम फर्स्ट वाले पार्ट में अप्लाई करें तो यहाँ से आपका एल इज इक्वल्स टू आ गया पाई बाय 3 इंटू R1। यहाँ से एल क्या आएगा, 5 पाई बाय 12 इंटू R2। दोनों आ गए। लास्ट क्वेश्चन, या हमने एक एग्जांपल समझा था कि इन दोनों में अगर दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी इक्वल होगा। ये हमने कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर कर दिया तो क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई हट गया, 3 से कटेगा तो ये 4 आ गया। R2 इधर ले आओ, उधर रह गया 5, ये आ गया रेशियो। तो ये था R1 और R2 में रेशियो। तो बेटा फटाफट इसको नोट कर लो, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो इसको।
आप लोगों ने कर लिया? कर लिया हो तो आगे देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन एक दो और बचा हुआ है, वो भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी ख़त्म कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है वो देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में लिखा है फाइंड द एंगल इन रेडियन। हमें रेडियन में एंगल बताना है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम। आप भी नोट कर लो साथ में, बुक नहीं है तो नोट कर लेना, है तो ठीक है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम through which a pendulum swings if its length is 75 and the tip describes and describe an arc of length. सेंटीमीटर। सेकंड है आपके पास 15 सेंटीमीटर। थर्ड है आपके पास 21 सेंटीमीटर। ये 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो हम तीनों को समझते हैं अच्छे से, क्या क्या है ये, कैसे आएंगे। देखो बेटा इसमें क्या है, क्वेश्चन समझते हैं पहले अच्छे से। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये समझें कि पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम का पता होगा तभी बता पाएंगे वो कैसे स्विंग करता है। तो आपने वो घड़ी देखी जिसमें नीचे एक डंडी लटकी रहती है और ऐसे स्विंग करती है सेकंड के साथ। एक घड़ी देखी है जिसमें ऊपर तो वॉच आती है और नीचे एक ऐसे डंडी आती है, तो ऐसे टर्न टर्न करते रहते हैं और रोटेट करती रहती है। पता है ना आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम। जो वो स्टिक होती है उसको पेंडुलम बोलते हैं। और ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, फिजिक्स पढ़िए, पढ़ोगे कभी आगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इस टाइप से कोई रोटेट करता है तो मतलब इधर किसी पोजीशन पे गया, वापस मिड पोजीशन पे, फिर इधर, फिर वापस मिड पे, फिर वही, फिर वापस मिड पे। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, अच्छे से समझना फिर।
या कभी जब हम फ्री होंगे तो एक क्लास ले लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। देखो अब देखो यहाँ पे फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। अब पेंडुलम जो स्विंग करता है तो मान लेते हैं कि ये हमारी बोझ है या ये वो जगह है जहाँ पे पेंडुलम लगा हुआ है। यहाँ सेंटर पे पेंडुलम लगा हुआ है, ये मान लेते हैं। और वो रोटेट तो करेगा सर्कुलर मोशन में, वो पूरा नहीं घूमता है लेकिन कुछ आर्क में घूमता है। जैसे मान लो कि ये पेंडुलम था तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमता हो, थोड़ा बहुत तो घूमता होगा। मान लो कि मिड पोजीशन थी उसकी, मिड पोजीशन से इधर आया, फिर वापस, फिर वो गया, फिर वापस, फिर इधर आ गया। तो ऐसे ही रोटेट करता रहेगा। तो ये पेंडुलम की पोजीशन हो गई। अब क्वेश्चन, ये स्विंग करने का मतलब यही है कि पेंडुलम जो रोटेट करता है अपने मिड पोजीशन से थोड़ा सा फिक्स इधर और फिक्स इधर जाता है। तो जो पेंडुलम रोटेट करता है उसके बारे में बोला है कि इफ़ इट्स लेंथ इज 75, तो अगर पेंडुलम की लेंथ 75 है तो हर जगह 75 ही रहेगी, चाहे वो मिड में रहे, चाहे इधर वाली पोजीशन में, चाहे इधर। तो मैं केवल 2 पोजीशन ले लेते हैं इसकी, तो हम रेडियस की तरह मान लेंगे, आर्क में भी काम ले लेंगे। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। जो उसकी टिप है, टिप मतलब लास्ट कॉर्नर पॉइंट, तो उसकी जो टिप है, इस टिप के बारे में बोला है द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। जो टिप है वो लेंथ ऑफ आर्क कवर करेगी कुछ, और जो लेंथ ऑफ आर्क कवर करेगी वो कितनी होगी। तो ये लेंथ ऑफ आर्क कवर हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ ऑफ आर्क कवर हो रही है उस लेंथ की लेंथ दे रखी है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। आ गया सब लोगों को समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमें रेडियस भी दे रखी है 75। इसी क्वेश्चन में रेडियस है 75। क्या बच गया, थीटा बच गया। क्या बच गया, थीटा। एल आर थीटा 3 ही चीज़ें होती हैं, तो हमें इसमें ये निकालना है, थीटा निकालना है। अभी देखो ये 2 क्वेश्चन अलग हैं, ये इसी के पार्ट है आगे चल के। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें थीटा निकालना हो तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, बताया था मैंने। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर आएगा, तो एल की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 75, और यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर तो आएगा 2, नीचे आएगा 15, 2/15 रेडियन। हमेशा जब एल आर थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ होता है तो उसमें एंगल की वैल्यू हमेशा रेडियन में ही आती है, हमेशा किस में आती है, रेडियन में। आगे आप लोगों को इतना समझ में, ठीक है। ये केवल फर्स्ट क्वेश्चन था इसका कि हमने यहाँ से एंगल की वैल्यू फाइंड की रेडियन में। जब इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट में एल की वैल्यू कुछ अलग होगी, क्योंकि लास्ट लाइन यही तो लिखी है, लेंथ ऑफ आर्क अलग दे रखी है सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में जो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो आपके पास रेडियस है, रेडियस तो वही रहेगी भाई। सेकेंड पार्ट में ये बोला है कि वो टिप है थोड़ा ज़्यादा मूव कर लेगी, और ज़्यादा मूव करेगी तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ जाएगी, लेकिन वो पेंडुलम की लेंथ तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। पेंडुलम की लेंथ उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर है, रेडियस, वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर। हमें निकालना है थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, 15/75। यहाँ आएगा आपका रेडियन। तो काटेंगे इसको तो 1/5 आएगा शायद। ये आ गया एंगल। अब आप लोगों को ये दोनों नोट करके और इसका थर्ड वाला पार्ट निकालना है। जल्दी से नोट करो और थर्ड पार्ट इसका फाइंड करो।
हमारी जो एक्सरसाइज थी यहाँ पे 3.1 वो कंप्लीट हो गई है शायद। अब एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। बेटा इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे ना, आगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। मतलब अभी केवल हमने एंगल मेजरमेंट के बारे में देखा है, अगली क्लास से जो पढ़ेंगे हम वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा मेन का मतलब ये है कि जब हम उसमें, मैं आपको इस क्लास में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाऊँगा एक्सप्लेन करके, तो आप उस क्लास को कंसंट्रेट होके देखना, और अगर कोई डाउट हो तो उस क्लास को रिवाइज करना, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा लंबा है, एक क्लास में कवर नहीं होगा, 2-3 क्लास में कवर होगा। लेकिन वो आपने सीख लिया और उसको 2-3 बार देख लिया तो ऐसे मान लो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। और एक बार आप सीख गए तो हो गए अलग लोगों से। यही तो बात होती है कि आपको अलग होने के लिए कुछ आना भी तो चाहिए। अब कई बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं होते, पढ़ते ही नहीं हैं। जो नहीं पढ़ेंगे और पढ़ने वालों में यही तो फ़र्क है कि आपको आना चाहिए, नहीं तो आप भी उनके बराबर ही हैं। आप ज्वाइन करके कौन सा फ़ायदा निकाल रहे हैं? तो आप क्लास ज्वाइन रखते हो तो रिवाइज़ किया करो, कुछ आएगा तो डिफरेंट हो जाओगे भीड़ से। इन 2 सालों में जो बच्चों में डिफरेंस बना है, गैप बना है, वो आपको बहुत प्रॉफिट देगा फ्यूचर में अगर आप पढ़ते हो तो। क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा नीचे थे और कुछ थोड़ा सा ऊपर थे, तो जब क्लासेस रेगुलर होती है, कंटिन्यू टच में होते हैं पढ़ाई के, तो बैलेंस होता रहता है, दोनों इक्वल ही रहते हैं। लेकिन इन 2 सालों में गैप बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। एक बच्चा ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। अब उस गैप को आप मेंटेन कब रख सकते हो? जब आप और पढ़ लो, समझ रहे हो? फिर आपका कंपटीशन भी नहीं होगा, आप जो पढ़ रहे हो उसमें बहुत सफिशिएंट सेटिस्फाई रहोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आगे बढ़ने के लिए आपको जो अब गैप मेंटेन करना है वो स्टार्ट करना है, गैप मेंटेन करना। क्योंकि आपको पता है कि एक बार गैप बढ़ना स्टार्ट हो गया तो आप तो रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दिए, पढ़ोगे फिर तो। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके तो माइंड में जंग लग गई, वो नीचे चले जाएंगे बहुत, और उनको वहाँ आने में दिन रात एक करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब टाइम निकल जाएगा तो वापस तो आएगा नहीं। वो जितने टाइम में नीचे से ऊपर आएंगे तब तक आप और ऊपर चले जाओगे। और ऊपर जाने का मतलब है कि आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे जो बच्चे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, उनसे आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका जितना मन हो उतना डेली पढ़ा करें, हो सके तो 1 घंटा डेली हर सब्जेक्ट को दिया करें। जो चीज़ क्लास में पढ़ते हो रिवाइज कर लिया करो। अभी आपको फोर्स नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देना है, याद करना है, कुछ नहीं। अभी आप जो पढ़ोगे फ्री मन से पढ़ोगे, और फ्री मन से जो पढ़ोगे आप तो बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। डाउट होते हैं टीचर से कांटेक्ट किया करो, आप लाइव क्लास लेते हो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं रहती। अभी तक जो मैंने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3rd चैप्टर में, उसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, आपको जो प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। क्योंकि अभी जो टाइम बचा हुआ है 2-2.5 मिनट, उसमें हम अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक अच्छा भी है, बड़ा भी है। उसको समझने के लिए आपका कंसंट्रेशन भी ज़रूरी है। तो अभी 2 मिनट में ना तो हम उसको कवर कर पाएंगे ना कुछ और। हाँ, बेसिक बता देता हूँ थोड़ा बहुत उसका, आप नोट मत करना बस उसको। मैं कुछ बेसिक समझा रहा हूँ, नोट मत करना, बस देख लेना जो काम आएंगे आपके आगे। लास्ट में चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो
कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि आपको आती हैं ऑलरेडी, बस मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे और आगे आगे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे बढ़ेंगे तो उस टाइम आपको बहुत हेल्प करेंगी चीज़ें। 0 डिग्री 0 रेडियन के ही बराबर होता है। 30 डिग्री ये आपका पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होता है, पता है आपको। 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर मतलब आगे ट्रिग्नोमेट्री में हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। मैं कभी पाई बाई 4 लिखूँगा, कभी 45 डिग्री लिखूँगा, तो वहाँ कंफ्यूज मत हो ना, दोनों सेम चीज़ें हैं। कैसे इक्वल होते हैं वो मैंने समझा रखा है। इन सबको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 डिग्री होता है आपका पाई बाई 3, ऐसे आपका 90 डिग्री होता है पाई बाय 2। ये रेडियन में है सारे के सारे। 180 डिग्री होता है आपका ये होता है आपका। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ लेना बस, बाकी कर लेना बाद में। आज की क्लास केवल इतनी ही। आपको कोई डाउट हो तो मैसेज करें, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होते ही बता दें, ठीक है बेटा। अभी स्क्रीन कभी भी हो सकती है, तो आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें मेरे कहने से, और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें।